हेलो बच्चों, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, अपने क्लास 6 की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसका कि 3rd चैप्टर अभी हमारा चल रहा है। और इसमें हमने लास्ट वीडियो में टॉपिक जो था टॉपिक 6 उसको हमने क्लियर किया था, इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो बच्चों अब आओ हम इसको आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा टॉपिक 7 है, जो कि है फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। ठीक है, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। While many people lived in the cities, others living in the countryside grew crops and reared animals. These farmers and herders supplied food to craftspersons, scribes and rulers in the cities. We know from remains of plants that the Harappans grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. ठीक है, तो फूड कहाँ से आता था ना, उस समय जो सिटीज़ में जो लोग थे उनको जो भोजन के लिए फूड कहाँ से मिलता था, उनको फूड कहाँ से आता था, उनके लिए जो राइस है, वीट है, ये सब कहाँ से आता था, इसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। तो आइए मैं आपको समझाती हूँ। जो लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, अब सभी लोग तो सिटीज़ में रहते नहीं थे, कुछ लोग सिटी में रहते थे और कुछ जो थे वो गांव में रहते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो मेन इम्पॉर्टेंट पर्सन्स होते थे, जो क्राफ्ट पर्सन होते थे, ये लोग जो थे ये सिटीज़ में रहा करते थे। जो फार्मर्स और हडर्स थे ये कंट्री साइड गाँव में रहा करते थे। ठीक है, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। ठीक है, जो आपके जो किसान थे और जो चरवाहे थे, यही लोग जो गांव में रहते थे, यही क्या करते थे कि जो रूलर्स थे, जो शासक थे, जो स्क्रिप्ट लिखते थे ना, जो राइटर थे और जो क्राफ्ट पर्सन थे, इनके लिए सामान कौन देता था? तो ये जो फार्मर और जो ये हर्डर्स थे। ठीक है बच्चों, तो हमें कैसे पता चल रहा है इसके बारे में? तो पौधों के अवशेषों से, जो उसके रिमेन्स बचे हुए प्लांट्स के, उनसे पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो इन चीज़ों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, इनके ये जितने भी चीज़ें हैं ना, जैसे ये गेहूँ है, वीट आपका, बारले, ये है दाल है ना, लिनसीड, पीस हो गया, मटर, राइस हो गया, आपका सीसम हो गया, ये मस्टर्ड हो गया। तो इन सब के क्या है, रिमेन्स मिले हैं, इन सब के पौधों के रिमेन्स मिले हैं, अवशेष मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि हड़प्पा काल के जो लोग थे वो इन चीज़ों का अपने भोजन में यूज़ किया करते थे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अ न्यू टूल, द plough was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds. है ना, प्लाउ क्या होता है? हल। ठीक है, हल देखा है ना आपने, गांव में देखा होगा हल। आजकल तो वैसे ट्रैक्टर यूज़ किया जाता है, लेकिन गांव में हल भी मिलते हैं। अभी भी गांव में आप जाइएगा तो आपको हल देखने को मिल जाएगा। While real ploughs which were probably made of wood have not survived, टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड। अब क्या है कि जो रियल के जो प्लाव बने हुए थे, जो हल बने हुए थे, वो तो किससे बने हुए थे? वो वुड के बने हुए थे, जो कि अब हम उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चला कि वो लोग हल यूज़ करते थे? तो खिलौनों से खिलौने बनाए गए हैं ना, टॉय बनाए गए हैं, जो हल के जो खिलौने मिले हैं उनसे पता चलता है कि जो हड़प्पा के लोग थे वो लोग हल का यूज़ अपने खेती करने के लिए किया करते थे। अब आओ इसको समझाती हूँ। ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी, है ना, एक नई बात थी। पहले तो हल से जुताई नहीं होती थी, लेकिन ये एक नई बात थी। ठीक है, हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे। ठीक है ना, क्यों नहीं बच पाए हैं? क्योंकि वे अक्सर क्या होता था, प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं।
ठीक है, हल के आकार के जो खिलौने मिले हैं, इनसे हमें पता चलता है कि जो हड़प्पन लोग थे वो लोग हल का यूज़ करते थे अपने खेती के लिए। ठीक है बच्चों, चलो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको एकदम एक सिंपल स्टोरी की तरीके से हिस्ट्री को समझाऊं, और आई होप कि आप समझ भी रहे होंगे बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, सम फॉर्म ऑफ इरिगेशन मे हैव बीन यूज्ड। ठीक है, दिस मीन्स दैट वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाई टू द फील्ड्स व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग। अब क्या है कि इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। अब जब बारिश नहीं होगी तो खेती में पानी चाहिए, आप फसल उगाएंगे तो उनको सिंचाई के लिए पानी चाहिए, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो उनको तरीका लगाना ही पड़ेगा ना, कुछ उपाय सोचने ही पड़ेंगे। तो क्या किया था लोगों ने, तो संभवतः पानी का संचयन किया जाता था, मतलब कि पानी को स्टोर किया जाता। संचयन का मतलब होता है स्टोर करना, है ना, और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। और जब ज़रूरत पड़ती थी तो उससे जो आपका जो फसल होता था, जो क्रॉप होता था, उसका इरिगेशन का काम, उसकी सिंचाई का काम किया जाता था। ठीक है, जबकि बारिश अगर कम होती थी तो लोग नेचुरल है ना कि पानी को हम स्टोर करके रखेंगे, है ना, और फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको अपने खेती में यूज़ करेंगे। तो ऐसे ही उस समय के जो लोग थे वो बारिश कम होने की वजह से खेती में पानी के इस्तेमाल के लिए पानी को स्टोर किया करते थे, और जब ज़रूरत पड़ती थी तो उसका यूज़ किया करते थे। द हड़प्पन्स reared cattle, sheep, goat and buffalo. Water and pastures were available around settlements. However, in the dry summer months, large herds of animals were probably taken to greater distance in search of grass and water. They also collected fruits like bear, है ना, caught fish and hunted wild animals like the antelope. ठीक है, तो अब क्या है, आओ समझा दूँ। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। ये तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ाते आ रही हूँ ना, कैसे कैसे लोगों ने जानवरों को पालतू बनाना स्टार्ट किया, है ना। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। ठीक है, लेकिन सूखे के महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। जब सूखा होता था, जब बारिश नहीं होती थी, जब गर्मी के दिन में बिल्कुल सूखा पड़ जाता था, जब पानी भी नहीं मिलता था और हरी घास भी नहीं मिलती थी, तो जो जानवर होते थे, जिन जानवरों को ये लोग पालते थे, उनको तो चारा चाहिए। तो उसके लिए क्या करते थे कि पूरे झुंड को, मवेशियों के जो झुंड हैं, उनको चारा पाने के लिए ये लोग दूर दूर तक लेके जाते थे। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। इस समर सीज़न में जब ये दूर दूर तक जाते थे अपने जानवरों को लेकर के उनके चारा पानी की तलाश में, तो क्या करते थे कि ये लोग अपने लिए भी बेर वगैरह इकट्ठा कर लेते थे, मछलियां पकड़ते थे, और हिरण जैसे जानवर जो होते थे, जिनका कि ये शुरू से ही शिकार करते आए हैं, तो वे आज भी कर लिया करते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक 8 पे। आई होप कि टॉपिक 7 क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं टॉपिक 8 हमारा क्या कहता है। अ क्लोजर लुक, हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। ठीक है, अब आइए जो गुजरात में जो हड़प्पन टाउन्स मिले हैं उनके बारे में उनको हम देखते हैं। ठीक है, द सिटी ऑफ धौलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खादीर बीट इन द run of Kutch, where there was fresh water and fertile soil. Unlike some of the other Harappan cities, which were divided into 2 parts, Dhaulavira was divided into 3 parts, and each part was surrounded with massive stone walls with entrance through gateways.
ठीक है बच्चों। अब क्या है कि धौलावीरा के बारे में हम पढ़ेंगे। जो गुजरात में है ये धौलावीरा, एक हड़प्पन साइट है, ये भी हड़प्पन सिटी है, ठीक है। और ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है, ठीक। तो आओ इसके बारे में देखते हैं। कच्छ के इलाके में खदीर बेत है ना, ये जो खदीर बेत है के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन जो थी वो भी बहुत उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, मतलब डिवाइड थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। अब उस समय मैंने आपको दिखाया ना कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड था, ये अपर और ये लोअर, लेकिन ये जो था ये 3 पार्ट्स में डिवाइड था धौलावीरा, ठीक है। ये आप याद रखिएगा कि धौलावीरा जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। और इसके तीनों पार्ट जो हैं इनकी जो 4 दीवारी थी, चारों तरफ से इनको ऊंची ऊंची पत्थर की ऊंची ऊंची जो दीवारें हैं उनसे घेरा गया था, ठीक है, उनसे बनाई गई थी। और उसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े एंट्रेंस डोर भी थे, ठीक है बच्चों। There was also a large open area in the settlement where public ceremonies could be held. Other finds include large letters of the Harappan script that were carved out of a white stone and perhaps inlaid in wood. This is a unique find as generally Harappan writing has been found on small objects such as seals. अब इसकी एक और खासियत देखो। एक खासियत तो धौलावीरा की क्या है, एक इसमें क्या हमको अलग सा मिला कि धौलावीरा जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। बाकी जो हड़प्पा की जो साइट्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है और धौलावीरा 3 पार्ट्स में डिवाइड है। दूसरी इसमें क्या खास बात थी कि यहाँ पर जो स्क्रिप्ट मिला है वो बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, लार्ज लेटर में है, ठीक है, लार्ज लेटर्स में मिले हुए हैं। और इनको क्या किया गया है कि ये स्टोन पे लिखे गए हैं, वाइट स्टोन पे इनको लिखा गया है, ठीक है, खुदाई करके लिखा गया है। और इसको फिर क्या किया गया है कि लकड़ी में लगा दिया गया है, जैसे फ्रेम कर देते हैं ना, फ्रेम किया गया है, ठीक है बच्चों। बाकी इससे पहले जो भी राइटिंग्स मिली हैं वो मैंने आपको पिछले चैप्टर में पिछले टॉपिक में दिखाया था कि सील्स पे है ना, ऐसे रेक्टेंगुलर शेप का जो सील्स है ना, इनके ऊपर मोहरों पर, मतलब क्वाइन समझ लीजिए, इनके ऊपर मिली हुई थी, जिसके उसके ऊपर कुछ राइटिंग भी थी, स्क्रिप्ट भी थे और कुछ एनिमल के पिक्चर भी बने होते थे। लेकिन ये जो मिला है धौलावीरा से जो मिला है ये बहुत ही लार्ज लेटर्स हैं, बहुत बड़े बड़े लेटर्स मिले हैं, मिले हुए हैं किस पे? एक वाइट स्टोन पे, जो कि एक वुड में फ्रेम किया गया है। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, ठीक है। ये जो धौलावीरा था यहाँ क्या था? एक बहुत बड़ा खुला मैदान था जहाँ की सार्वजनिक कार्यक्रम होता था, ठीक है ना, पब्लिक सेरेमनी होता था। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया है, समझ गए ना। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। अब बाकी जो हड़प्पा के जो मिले हैं, हमें लेख मिले हैं हड़प्पा के, ये छोटे छोटे मुहरों पर पाए गए हैं, लेकिन जो धौलावीरा से मिले हैं ये क्या है? ये बड़े बड़े अक्षरों में है, ठीक है ना, बड़े बड़े अक्षरों में है, जो कि पत्थरों पर खुदाई करके लिखी गई है और बाद में इन्हें जो है लकड़ी में जड़ दिया गया है, मतलब फ्रेम कर दिया गया है ना बच्चों। तो ये तो बहुत ही इजी वे में आपको समझा रही हूँ और आपको समझ भी ज़रूर आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है द सिटी ऑफ लोथल। अब एक गुजरात की एक सिटी के बारे में तो हमने पढ़ लिया, धौलावीरा, और आपको ये याद रखना है, ठीक है, ये ज़रूर याद रखना है कि धौलावीरा, ये क्वेश्चन में आता है कि कौन सी जो सिटी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो वो धौलावीरा होगी। ये भी आपको आएगा
कि कौन सा जो कहाँ से हमें बड़े बड़े स्क्रिप्ट हड़प्पा का काल के जो है हड़प्पा टाइम्स के जो बड़े बड़े स्क्रिप्ट मिले हैं, तो वो भी कहाँ से मिले हैं, हमें धौलावीरा से ही मिले हैं। ठीक है बच्चों, आ जाओ अब देखते हैं। ये सेकेंड सिटी है, ठीक है, गुजरात की सेकेंड सिटी लोथल। ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती इन गुजरात, close to the Gulf of Khambat. It was situated near areas where raw materials such as semi-precious stones were easily available. अब देखिए लोथल कहाँ है, गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी। ठीक है, साबरमती नदी जो है ये कहाँ जाके मिल जाती है, खंभात में। ठीक है, इसकी एक उप नदी है, मतलब इसकी ट्रिब्यूटरी के किनारे बसा है लोथल। और यहाँ के क्या इंपॉर्टेंस है, देखो कि यहाँ पर है कीमती पत्थर जैसे रॉ मटेरियल यहाँ से आसानी से मिल जाते थे, है ना। ये जो लोथल है यहाँ से क्या होता था, जो कीमती पत्थर होते थे, जो प्रीसियस स्टोन होते थे, ऐसे जो रॉ मटेरियल हैं वो बहुत ही आसानी से मिल जाते थे। ठीक है, उससे क्या करते थे लोग, बनाते थे ना अपने लिए ये ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाते थे। ठीक है बच्चों, तो ये इनको लोथल से बहुत ही ईजिली अवेलेबल थे। ठीक है, और ये लोथल और धौलावीरा ये कहाँ है, ये दोनों गुजरात में हैं। ठीक, This was an important center for making objects out of stone, shell and metals. There was also a storehouse in the city. Many seals and ceilings, the impression of seal on clay, were found in these storehouses. आओ देखिए इसका और क्या इम्पोर्टेंस था इस जगह का, लोथल का, कि यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मतलब कि समझ लीजिए कि वहाँ पर एक तरह से फैक्ट्री थी जहाँ पर कि पत्थरों से, शंखों से और जो मेटल से, मतलब कि स्टोन, सील्स और जो आपके मेटल्स थे, इनसे बहुत सारी जो चीज़ें बनाई जाती थी, इसका एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था। ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि फैक्ट्री ही थी वहाँ पर। इस नगर में एक भंडार गृह भी मिला है ना, इस नगर में एक स्टोर रूम मिला है। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन, ठीक है, इससे कहाँ, इस भंडार गृह से क्या मिली हैं, बहुत सारी जो है मोहरें मिली हैं, सील्स मिले हैं और मुद्रांकन, गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले। मुद्रांकन का मतलब क्या है, जैसे ये मोहरें बन गई। ठीक है, इनको ये लोग क्या करते थे, ये मोहरें तो स्टोन पे बनाते थे ये लोग, है ना, पढ़ाया रहा मैंने आपको लास्ट इसमें वीडियो में, लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा होगा इसको, कि मोहरें जो थी ये स्टोन पर बनाई जाती थी। इनके ऊपर कुछ स्क्रिप्ट होते थे और एनिमल्स के पिक्चर होते थे। इनका क्या करते थे ये लोग कि मिट्टी पर, गिल्ली मिट्टी लेकर के उसके ऊपर इस स्टोन को प्रेस करते थे और इसके ऊपर छाप बन जाती थी इसकी। तो ये क्या था, मुद्रांकन, सीलिंग्स थे। ठीक है, इसके ये भी वहाँ से स्टोर रूम से जो है मिली हैं। तो हमें क्या क्या मिली है वहाँ से, स्टोर रूम से मोहरें मिली हैं और मुद्रांकन मिली है, मतलब सीलिंग्स मिली है ना, ये सीलिंग्स है ना, ये मिली हैं, सील्स एंड सीलिंग्स। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है। A building that was found here was probably a workshop for making beads. देखिए मैंने बताया ना कि आप समझ लीजिए कि वो एक तरह से वहाँ पर फैक्ट्री ही थी। Pieces of stone, half-made beads, tool for beads making, and finished beads have all been found here. यहाँ पर एक इमारत मिली है, एक बिल्डिंग मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। एक बिल्डिंग मिली है जहाँ पर क्या होता था, बीड्स बनाने का काम होता था, क्योंकि वहाँ बहुत प्रीसियस स्टोन बहुत ईजिली अवेलेबल थे लोथल में। तो उनसे क्या है, उनसे बीड्स बनाए जाते थे। लोग बीड्स बना करके उससे अपनी ज्वेलरी बनाते थे, जो कि लेडीज़ भी पहनती थी और जेंट्स भी उस समय के पहनते थे। ठीक है बच्चों, तो इससे हमें कैसे पता चल रहा है कि वहाँ बीड्स ये जो बनाए जाते थे बीड्स, तो पत्थर के वहाँ हमें टुकड़े मिले हैं, जो अध बने मतलब हाफ बने हुए बीड्स मिले हैं। जो मनके बनाने के लिए, मतलब बीड्स बनाने के लिए जो भी टूल्स की ज़रूरत होती है वो भी वहाँ पे मिले हैं।
ठीक है। और कुछ तैयार जो मनके थे, जो बीड्स थे जो रेडी हो चुके थे, वो भी हमें वहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो लोथल से क्या होता था, लोथल से जो हड़प्पा के लोग थे, इन्हें जो प्रीसियस स्टोन थे वो बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाते थे। और दूसरी खास बात क्या थी कि लोथल एक ऐसा साइट था जहाँ पर इन जो स्टोन थे, प्रीसियस स्टोन, इनसे बीड्स बनाने की फैक्ट्री साइट मिली है ना, वर्कशॉप मिला है, जहाँ पता चलता है कि यहाँ पर मनके बनाने का काम किया जाता था। कैसे पता चलता है? क्योंकि वहाँ पर हमें एक बिल्डिंग में पत्थर के टुकड़े मिले हैं, है ना, अध बने मनके मिले हैं, मतलब जो हाफ बने हुए बीड्स मिले हैं, और बीड्स बनाने के जो टूल्स होते हैं, जो बीड्स बनाने के लिए जो भी टूल्स चाहिए वो मिले हैं, और कुछ जो बीड्स मिले हैं जो कि रेडी हो चुके थे। ठीक है बच्चों, तो ये जो है हमारा आज का वीडियो मैंने बस यहीं पर ख़त्म किया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए और अच्छे से समझ के पढ़िए। तो मैं उम्मीद करूँगी बच्चों कि आप स्टार्टिंग से वीडियो को देख रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे, क्योंकि जब तक आप स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखेंगे बच्चे, तो आपको नहीं समझ में आएगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। और साथ साथ में मैं हमेशा आपसे ये कहती आ रही हूँ कि आप वीडियो के साथ साथ में बुक को भी, अपने बुक को लीजिए, और जो टॉपिक मैं पढ़ाती हूँ, इसलिए एक एक वीडियो में मैं ज़्यादा टॉपिक कवर नहीं कर रही हूँ, मैं छोटे छोटे टॉपिक्स लेके ही कवर कर रही हूँ ताकि आपको ईजी हो। सो आप क्या करें कि जब आप वीडियो देखते हैं तो साथ साथ में आप टॉपिक अपने बुक को भी ले लीजिए और उस टॉपिक को भी देखते चलिए, है ना। वीडियो पूरा सुन लीजिए, फिर आप टॉपिक को पढ़िए। आपको नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा वीडियो को देखिए। और मैंने ये वीडियो इसलिए आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाई है ताकि आपको बिल्कुल किसी भी तरह की कोई भी परेशानी न हो। ठीक है बच्चों, तो चलो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, किताब को पढ़ते रहिए। ये बहुत ज़रूरी है, किताब को भी साथ साथ में पढ़ते रहना बच्चों, तभी आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और मेरा वीडियो अगर आप सबको पसंद आए तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर ज़रूर करिए ताकि सभी बच्चे इसका लाभ ले सकें। ओके बच्चों, तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक खुश रहिए। बाय बाय।